खूंटी के जवान सुनील धान को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रांची के जगुआर कैंपस में शहीद को राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी है और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। शहीद सुनील धान का अंतिम संस्कार खूंटी में पैतृक गांव में किया गया। शहीद सुनील धान की शहादत पर सभी को गर्व है और अब नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग हर ओर से उठ रही है। आजादी बलिदान मांगती है और मां भारती की सेवा में तत्पर जवान इसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई निर्णायक स्तर पर पहुंच चुकी है। चाईबासा में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान शहीद हो गए। शहीद जवान को रविवार को अंतिम विदाई दी गई। सुनील धान अपने पीछे पत्नी, 2 बच्चे और मां को छोड़ गए हैं। जगुआर परिसर में जब शहीद जवान को अंतिम विदाई दी जा रही थी तब पूरा परिवार शोक में डूबा था। इस दौरान जो मार्मिक दृश्य दिखा उसने सभी को झकझोर दिया। पत्नी की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी और मां भी हतप्रभ थी। बेटा करो जी बिटिया कर रही हूँ नौकरी के। बेटा छोटा छोटा है पलादारी करी। रांची के जगुआर कैंपस में अंतिम विदाई के बाद सुनील धान का पार्थिव शरीर खूंटी लाया गया। कर्रार प्रखंड के कांटी पोढ़ा टोली में पैतृक घर पर जब शहीद का शव पहुंचा तो पूरा इलाका गमगीन हो उठा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद सुनील धान को अंतिम विदाई दी गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जमीन में दफना दिया गया। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन के साथ राज्यपाल ने भी शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। सीएम ने शहीद के परिवार को हर संभव सहायता देने का भी संकल्प दोहराया। परिवारजनों से भी मिला। स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन में घर में ऐसी घटना होना सभी के लिए पीड़ादायक है। आज इस दुख के घड़ी में हम सब लोग उनके परिवार के साथ हैं और आने वाले समय में भी इनके परिवार को बेहतर मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम लोग आगे काम करेंगे। देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने वाले सपूतों की ना तो कमी है और ना ही देश सेवा के लिए बड़ा कलेजा और बड़ा जज्बा रखने वाले युवाओं की ही कमी है। आमने सामने की लड़ाई में जान गंवा देना दूसरी बात होती है, लेकिन नक्सलियों की कायराना करतूत के आगे जा रही जान काफी कुछ सोचने पर मजबूर करती है। न्यूज़ 18 की ओर से शहीद सुनील धान को नमन। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और झारखंड से पूरी तरह सफाई के दिन गिन रहे नक्सलियों ने अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षा बल के जवानों पर छिपकर वार किया। आईडी ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के जवान शहीद हो गए, जबकि कोबरा बटालियन के जवान घायल हैं। नक्सलियों के वार पर अब झारखंड पुलिस जबरदस्त पलटवार की तैयारी में जुटी हुई है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। कभी झारखंड के अधिकतर जिले लाल आतंक के काले साए में रहने को मजबूर थे, लेकिन सुरक्षा बलों की बेहतर रणनीति से अब नक्सलियों के खात्मे के गिने चुने दिन ही बचे। इसी बीच शनिवार को चाईबासा के सारंडा जंगल में एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। एयरलिफ्ट कर रांची लाए गए, लेकिन उनमें से झारखंड जगुआर के जवान की जान नहीं बचाई जा सकी। जगुआर जवान सुनील धान शहीद हो गए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने
शहीद जवान को अंतिम विदाई दी। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों के चेहरे पर गम था, लेकिन नक्सलियों के जल्द खात्मे के इरादे और भी मजबूत हो रहे थे। जवानों की इच्छा शक्ति को राज्यपाल और सीएम ने भी मजबूती दी। रोकथाम हो रही है और कदम भी उठाए जा रहे हैं और परिवार की चिंता हमारी प्रदेश की सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी और हम इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और हम इस ओर सक्रियता के साथ कदम उठा रहे हैं। ये घटना जाया नहीं जाएगा और ये अंतिम स्थान तक पहुंचेगा भी। जो मुहिम है सारंडा के जंगल में नक्सलियों के शीर्ष नेता मिस्र बेसरा अनमोल के साथ कई दस्ते मौजूद हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सारंडा आईडी ब्लास्ट के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई, जिसमें एंटी नक्सल अभियान तेज करने की रणनीति बनाई गई। डीजीपी ने पहले ही नक्सलियों पर कड़े कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। ये अंतिम लड़ाई है नक्सल के विरुद्ध झारखंड में। हम लोग लगे हुए इसमें और ये जो बचे खुचे लोग हैं इनको हम लोग खत्म करेंगे। इसका बदला हम लोग लेंगे। एक जानवर को जंगल से निकाला जाता है, वैसे हम लोग इन सब जानवरों को जंगलों से निकालेंगे और इनको हम इन पर पुलिसिया कार्रवाई हम लोग करेंगे। अपना खात्मा तय होता देख सारंडा के इलाके में छिपे नक्सली बेचैन हैं। जान बचाने के लिए हर एक जतन कर रहे हैं। छिपकर कायरों की तरह वार किया जा रहा है, लेकिन नक्सलियों की ओर से दिया जा रहा हर एक घाव सुरक्षा बल के जवानों के इरादे को और मजबूत बना रहा है। इस साल नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब 3 दशक से जमे नक्सलियों के किले को जड़ से उखाड़कर फेंकने में सफलता मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और रांची की सिरमटोली फ्लाईओवर की वजह से प्रभावित हो रहे सरना स्थल को बचाने में आदिवासी समाज जुट गया है। रांची से शुरू हुआ मंत्री और विधायकों के आवास के घेराव का कार्यक्रम आज गुमला में रहा। विधायक भूषण तिर्की के आवास का घेराव करने पहुंचे आदिवासी समाज के लोगों ने गहरी नाराजगी जताई और आदिवासी आस्था से खिलवाड़ पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुलिस टीम भी अलर्ट नजर आई। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। शनिवार को रांची में आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का घेराव और अब रविवार को गुमला में विधायक भूषण तिर्की के खिलाफ नाराजगी। रांची के सिमरटोली से शुरू हुई आदिवासियों की नाराजगी अब वह सरकार के विधायकों पर भारी पड़ती दिख रही है। सिमरटोली फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर गुमला में भी आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरे। कार्तिक उरांव कॉलेज से जुलूस की शक्ल में आदिवासी गुमला विधायक भूषण तिर्की के आवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने विधायक आवास का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। हम लोग का आदिवासी क्षेत्र है, हमारे 28 विधायक चुन के गए हैं यहाँ, लेकिन एक भी विधायक विधानसभा में सिरमटोली सरना स्थल के विषय में एक भी आवाज नहीं उठा रहे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। शायद आदिवासी वोट से ये लोग बने हैं, तो आदिवासी का हक अधिकार, जल जंगल जमीन और उसका धार्मिक आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोकने का यथाशीघ्र प्रयास करें। लोगों की मांग थी कि विधायक भूषण तिर्की अपने आवास से बाहर निकले और उनकी बातें सुने। तो गेट में खड़ा है तो अपन आदमी मन की हमरे। इस दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। बैरिकेडिंग लगाई गई थी और वाटर टैंकर भी तैयार रखे गए थे। पुलिस की तैयारी पूरी थी, लेकिन लोग भी हार मानने को तैयार नहीं दिखे। अगर हमारा संस्कृति सभ्यता सरना मसना में कुछ भी होता है तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। आज तो ये सिर्फ कास्टिंग है, ये तो बस शुरुआत है। अगर भूषण तिर्की जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी, अगर आप हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो आने वाला दिन में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
आस्था और आदिवासी अस्मिता का मुद्दा अब्दुल पकड़ता जा रहा है। आदिवासियों में अगुआ सरकार होने का दावा करने वाली झारखंड सरकार के खिलाफ नाराजगी दिख रही है। आंदोलन की आग लगातार फैलती जा रही है और अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज में नाराजगी गहरी हो सकती है। न्यूज 18 के लिए गुमला से रितेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर बोकारो से, जहां सेक्टर 4 के लक्ष्मी मार्केट में फल विक्रेता को कार सवार लोगों ने गोली मार दी थी और गोली फल विक्रेता के सीने को चीरती हुई बाहर निकल गई। गोली मारने के बाद आरोपी उसे एक अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। अभी फल विक्रेता की हालत खतरे से बाहर है। फल विक्रेता की माने तो बिहार से भागकर बोकारो आए निशा और शिवम की खोज में लोग लगे हुए थे और उसके बारे में पूछने के बाद गोली मार दी। इधर मामले में खुलासा हुआ है कि बिहार पुलिस की टीम ने ही फल विक्रेता को गोली मार दी थी। पीड़ित विवेक साव के फोन में से ही निशा और शिवम ने बातचीत की थी, जिसके बाद मोबाइल सर्विलांस के आधार पर ही टीम बोकारो पहुंची और बिहार पुलिस की टीम की तस्वीर अस्पताल की सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। अभी बिहार पुलिस की टीम को कोडरमा में हिरासत में ले लिया गया है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता बोकारो से मृत्युंजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मृत्युंजय, कैसे ये हादसा हुआ और साथ ही साथ ये पुलिसकर्मी जब थे तो आगे की कार्रवाई की जानी थी, इन्होंने गोली क्यों चलाई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बिहार से एक कपल निशा और शिवम भागकर बोकारो आए थे और सेक्टर 4 लक्ष्मी मार्केट के पास रह रहे थे और इसी फल दुकानदार जो है उसके मोबाइल से उन्होंने बात की थी, उसी को लेकर सर्विलांस जो है पटना बिहार की टीम पहुंची थी 2 गाड़ियों से और सबसे पहले विवेक के पास पहुंची और विवेक से पूछताछ किया, उसके बाद उसके साथ मारपीट की। उसी दौरान उसे गाड़ी में बैठाया जा रहा था, उसी दौरान फायरिंग हो गई और फायरिंग से एक जो गोली है पहले उसके टीम के एक सदस्य को लगी और उसी गोली से वो शिकार हो गया। तो हम कह सकते हैं कि बिहार पुलिस जो आई थी लेकिन यहाँ के स्थानीय पुलिस से संपर्क नहीं की। उसके बाद जब वह घायल हुआ तो उसे अस्पताल पहुंचाकर मौके से वे लोग फरार हो गए। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि अगर बोकारो पुलिस टीम पटना से आई थी, किसी की गिरफ्तारी करने के लिए आई थी, तो उसको बोकारो से संपर्क करना चाहिए था। ऐसे में जो दिन भर अफवाह उड़ी कि अपराधियों ने गोली मारी है, लेकिन अब जब कोडरमा के तिलैया में सभी को हिरासत में लिया गया है तब यह बात की जानकारी हुई है कि पूरी जो टीम है वो बिहार। वाकई मृत्युंजय, देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई बोकारो पुलिस की तरफ से की जाती है। पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका। रांची से बड़ी खबर का रुख करेंगे। फर्जी वेबसाइट बनाकर सरकारी पद में बहाली की खबर है। फर्जी वेबसाइट से निकाली कई पदों पर बहाली। स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर फर्जी विज्ञापन निकाले गए। अभियान निदेशक ने सावधान रहने की अपील की है। ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूदा पद की जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या जानकारी है, कैसे इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया? बिल्कुल सुबह, हम आपको बता दें कि ई औषधि नामक एक वेबसाइट बनाया गया और उसी वेबसाइट पर जो ये फर्जी बहाली है वो निकाली गई है। स्वास्थ्य विभाग का हवाला देते हुए इस बहाली को निकाला गया है और 3000 से अधिक पदों की जो बहाली है वो निकाली गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है कि कोई भी इसके झांसा में ना पड़े। अगर पूरे मामले को आप देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग का जो आयुष निदेशालय है उसका हवाला देते हुए ये जो बहाली है वो निकाली गई थी, जिसमें मैनेजर के साथ साथ अलग पोस्टों की ये बहाली थी और इस बहाली को लेकर 200 रुपए जो आवेदन शुल्क थे वो लिए जा रहे थे। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये एक आदेश जारी किया है कि कोई भी जो बहाली है वो जब तक वाकई गौरव, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे कैसे जांच पड़ताल की जाती है और विभाग की तरफ से कैसे कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने ब्लड डोनेट किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम आवास पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और रिम्स ब्लड बैंक की टीम ने ब्लड कलेक्ट किया। सीएम ने लोगों से रक्तदान करने की अपील भी की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। एक्सक्लूसिव तस्वीर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम आवास पर उन्होंने ब्लड डोनेट किया है और लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची रिम्स की टीम वहां पर कलेक्ट करने ब्लड सैंपल पहुंची और ब्लड को कलेक्ट भी किया गया।
अगली खबर धनबाद से, जहां एक बार फिर मौसम का मिजाज ही बदल गया है। दोपहर के बाद तेज आंधी बारिश ने जिले में तबाही मचाकर रख दी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रास्ते में विशाल पेड़ गिरने से सड़क पर आवागमन भी बाधित हो गया है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। पेड़ गिरने की वजह से बिजली आपूर्ति तक प्रभावित हो गई। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। बारिश हुआ जस्ट ही गिरा है, कोई नहीं हुआ है। जो कि मेन रोड है, इसका जिम्मेदार है तो नगर निगम है। बड़े बड़े वादे करते नगर निगम कि हर को स्वास्थ्य मिला जाएगा, हर नली पानी बिजली सुरक्षा। यहाँ पे तो प्रतिदिन मिनट में पेड़ गिर जा रहा है। इन सब का जिम्मेदार नगर निगम। तूफान से गिरा, आंधी तूफान से गिरा। जो वन विभाग प्रशासन होते हैं, जंगल झाड़ी, उनका दायित्व होता है देखना। उनका प्राथमिकता बनता है कि कहाँ रोड का किनारे पेड़ सड़ा हुआ, अगर पहले से उसे काट दिया जाए तो ये घटना ना होता। ये आंधी तूफान आया, जैसे एक फोर व्हीलर बचते बचते वो बच गया, निकल गया और गाछ गिर गई और ठेला वाला भी बच गया और ठेला वाला पीछे कर लिया। कौन सा रोड है?